कृपया ध्यान दें, 69th बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा में अब काफ़ी कम समय है और करंट अफेयर की ये जो सीरीज हमने शुरू की थी सितंबर 2022 से अक्टूबर 2023 तक के लिए, आज उसका यह आखिरी एपिसोड है। इसमें अभी हम लोग अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर को देखेंगे। जितने भी संभावित महत्वपूर्ण प्रश्न इस बार परीक्षा में आपसे अपेक्षित हैं, केवल उन्हीं प्रश्नों पर हम आपका ध्यान आकृष्ट करवाने का प्रयास करते हैं। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहना आप स्वयं सुनिश्चित करें और यह भी ध्यान दें कि 68th बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा में जिस तरह से स्टेटमेंट वाले प्रश्न करंट अफेयर में भी आए हैं, उसको विशेषकर ध्यान में रखते हुए हम प्रश्नों को कोरिलेट करने का भी प्रयास करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह से प्रश्न पर आपको फोकस करने की आवश्यकता है। या तो प्रश्न आप डायरेक्ट बना लेंगे या फिर एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके आप प्रश्नों को बना लेंगे। करंट अफेयर में भी कहीं किसी प्रकार की आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहना आप स्वयं सुनिश्चित करें। मैं पुनः कह रहा हूं, ध्यान देंगे। पहले हम राष्ट्रीय घटनाक्रम में जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उसको देखेंगे। 77वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति का संबोधन हुआ था 14 अगस्त 2023 की संध्या को। यह भी ध्यान दें कि 25 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति बनी थी और उसके बाद से उनका यह स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर दूसरा संबोधन था। हालांकि यह तथ्य महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन यह तिथि महत्वपूर्ण है। G20 की अध्यक्षता का उल्लेख उन्होंने अपने संबोधन में किया है। ये सारे फैक्ट हैं, ये सारे तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं इस बार की परीक्षा में। 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भारत विश्व की हो गई है, इसका भी जिक्र उन्होंने अपने भाषण में किया है। गरीबी से बाहर पिछले दशक में बड़ी संख्या में लोग आए हैं, इसका भी जिक्र उन्होंने अपने इस संबोधन में किया है। चंद्रयान 3 का जिक्र किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि उन्होंने जो भाषण में जिक्र किया है ये हम आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये सारे प्रश्न इस बार परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप इन सभी बिंदुओं पर अपना ध्यान रखेंगे। उसके बाद 50,000 करोड़ की लागत से अगले 5 वर्ष में सरकार अनुसंधान और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए एक अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन स्थापित करेगी और 2047 तक भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य निर्धारित है। तो इन सभी तथ्यों पर आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद पुनः 15 अगस्त को लाल किला से प्रधानमंत्री मोदी का भी संबोधन हुआ, जिसमें आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको हमने यहाँ लिख दिया है। आप एक बार देखें इसको। प्रधानमंत्री मोदी का यह 10वीं बार लाल किला से संबोधन था। उसके बाद यह भाषण इनका 68 मिनट का था। ध्यान देंगे कि 2014 में जब मोदी प्रधानमंत्री बने थे, इन्होंने अपने भाषण में कहा है कि उस समय भारत विश्व की 10वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थी, परंतु आज भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। कुछ योजनाएं हैं जिसको हमने यहाँ अंडरलाइन किए हैं और हाईलाइट किए हैं, जिसका जिक्र उन्होंने अपने पूरे भाषण के दरमियान किया है। तो उन योजनाओं पर आपका विशेष फोकस होना चाहिए 69th प्रीलिम्स के हिसाब से। ध्यान देंगे, जन औषधि योजना, अमृत सरोवर योजना, उसके बाद बिजली पहुंचाया गया है 18,000 गाँवों तक, इसका जिक्र उन्होंने किया है। जनधन खाता योजना, शौचालय निर्माण पर आपका ध्यान आकृष्ट करवाया जा रहा है इसके माध्यम से, उसको भी आप देखेंगे। 2,000 करोड़ वैक्सीनेशन, 5G रोल आउट, इथेनॉल में 20% ब्लेंडिंग, वंदे भारत ट्रेन, हरित हाइड्रोजन, क्वांटम कंप्यूटिंग, जैविक खेती, नैनो यूरिया, नए संसद भवन का निर्माण, इस पर हमने डिटेल में पिछले पीटी जिस्ट में चर्चा किया था। मुद्रा बैंक योजना, 1 रैंक 1 पेंशन योजना, पर्वतमाला आया है बीपीएससी में, भारतमाला भी आया है, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम 67वीं री में आया था। एक नए योजना विश्वकर्मा योजना की इन्होंने शुरुआत करने की घोषणा की है और सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी SHG जो है उसके माध्यम से ग्रामीण जो महिलाएं हैं उनको ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसकी बात भी उन्होंने अपने संबोधन में, इस बात की भी जिक्र उन्होंने किया है। और उसके बाद बताया है कि लगभग 13.5 करोड़ गरीब लोग जो हैं वह पिछले 5 वर्ष में एक नए मिडिल क्लास के रूप में बाहर उभर कर आए हैं या निकल कर आए हैं। तो इसको ध्यान रखना है। और इससे संबंधित एक रिपोर्ट पर भी हमने नीति आयोग की आई थी, उस पर चर्चा किया था, गरीबी से संबंधित थी। उसके बाद अगला महत्वपूर्ण है, राहुल गांधी की संसद सदस्यता को पुनः बहाल कर दिया गया है। तो पूछा जा सकता है कि यह कहाँ से सांसद थे, तो ये वायनाड केरल से सांसद थे। और एक तथ्य 69th के लिए आप ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है कि इनकी सदस्यता को
किस आधार पर पुनः बहाल किया गया है और कैसे रद्द किया गया था। तो ध्यान देंगे जो संसद सदस्य होते हैं उनकी सदस्यता को रद्द करने के लिए लोकसभा सचिवालय जिम्मेवार होता है और ये आर्टिकल 102(1) के तहत तथा जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8 के तहत जो है उसका प्रयोग करते हुए लोकसभा सचिवालय किसी संसद सदस्य जो लोकसभा के हैं उसकी सदस्यता को रद्द कर देता है। ध्यान देंगे सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति वी.आर. गवई और पी.एस. नरसिम्हा तथा संजय कुमार की पीठ जो है 4 अगस्त 2023 को इस पर रोक लगाई थी और 8 अगस्त 2023 को राहुल गांधी सदन गए हुए थे। 7 अगस्त को इनकी सदस्यता पुनः बहाल कर दी गई थी लोकसभा सचिवालय के द्वारा। 69th प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है अविश्वास प्रस्ताव जो लोकसभा में ध्वनि मत से खारिज हो गया, लेकिन यह अविश्वास प्रस्ताव जो है मणिपुर को लेकर लाया गया था। तो पूछा जा सकता है कि इसको लोकसभा में पेश किसने किया था, ये पूछा जा सकता है और किस नियम के तहत इसको पेश किया गया था। तो गौरव गोगोई जो कांग्रेस से थे सांसद, उन्होंने 26 जुलाई को इसको लोकसभा में पेश किया था। यह तिथि महत्वपूर्ण है, ध्यान देंगे, और नियम 198 के तहत इसको पेश किया गया था। यह भी ध्यान रखेंगे कि इससे पहले जुलाई 2018 में नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ एक बार पहले भी अविश्वास प्रस्ताव आ चुका है। यह दूसरा अविश्वास प्रस्ताव था केंद्र सरकार के सामने। उसके बाद रोहिणी आयोग, इसने अपनी रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को प्रस्तुत की है। तो 31 जुलाई 2023 को इन्होंने अपनी राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत की है। ध्यान देंगे पूछा जा सकता है कि ये आयोग किससे संबंधित था। तो ओबीसी के वर्गीकरण या उपवर्ग करने से संबंधित था ये, यानी ओबीसी जो है वह जो 27% आरक्षण मिला हुआ है उसमें लगभग 1000 से भी अधिक जातियां शामिल हैं। तो उसी पर ये बताया है कि लगभग 50 ऐसे जाति हैं जो लगभग 48 ऐसे जाति हैं जो लगभग 50% आरक्षण का फ़ायदा लेती है और बाकी जो 1000 जातियां इसमें शामिल हैं उसको इसका फ़ायदा नहीं हो पा रहा है। हालांकि इस रिपोर्ट को भी प्रकाशित नहीं किया गया है, जब यह सामने आएगा तो जो मुख्य तथ्य हैं वो सामने आएंगे। अभी इसके बारे में मीडिया रिपोर्ट से इतना ही जानकारी प्राप्त है। अगला ध्यान देंगे कि बिहार में जाति आधारित जो गणना हुई थी, पूछा जा सकता है कि उसका प्रथम और दूसरा चरण कब प्रारंभ हुआ था। तो प्रथम चरण 7 जनवरी 2023 से प्रारंभ हुआ था जो 21 फरवरी तक चला था, और दूसरा चरण 15 अप्रैल 2023 से प्रारंभ हुआ था जिसको 15 मई 2023 तक चलना था। लेकिन हाई कोर्ट ने इस पर जो है रोक लगा दिया था, बाद में पुनः इस रोक को हटा लिया गया था। यह भी ध्यान रखेंगे कि 1 अगस्त 2023 को इस रोक को हटा लिया गया था और गणना का कार्य जो है पुनः अगस्त में ही पूर्ण कर लिया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक मामला लंबित है, यदि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी खारिज हो जाता है हाई कोर्ट की तरह तो इस सर्वे को जो है बिहार सरकार प्रकाशित कर सकती है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट 69th के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है फ्लीट सपोर्ट शिप। ये नौसेना के लिए जो है निर्माण किया जाएगा इसका, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा, और ये जो है विशाखापत्तनम में है। इसका अनुबंध जो है हाल ही में रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है, तो ये ध्यान रखेंगे। 19,000 करोड़ का ये सौदा है। इसका निर्माण जो है समुद्र में तैनात जितने भी युद्धपोत है उसको ईंधन, पानी, गोला बारूद इत्यादि पहुंचाने के लिए किया जाएगा। उसके बाद केरल का नाम हाल ही में जो है बदलने के लिए विधानसभा में, वहाँ के विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया है और कहा गया है कि केरल का नाम अब केरलम कर दिया जाए। केरलम करने के लिए जो है संविधान के प्रथम और 8वीं अनुसूची में इसका नाम जो है बदलना पड़ेगा। तो केंद्र सरकार की इस पर सहमति मिलने के बाद ही ऐसा संभव हो सकेगा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक अधिनियम 2023। ध्यान देंगे ये पहला ही संशोधन हो रहा है। ये बना हुआ था 1969 ईस्वी में, यानी जन्म और मृत्यु पंजीकरण जो अभी हमारे देश में लागू था वो 1969 का कानून था। अब इसमें पहली बार संशोधन 2023 में किया गया है। इसको लोकसभा में 1 अगस्त को और राज्यसभा में 7 अगस्त को पारित कर दिया गया है तथा 12 अगस्त को जो है राष्ट्रपति का इस पर अनुमोदन प्राप्त हो गया, जिससे यह अधिनियम बन गया है, एक्ट बन गया है। तो ध्यान देंगे कि इसमें क्या इसको, और ये भी पूछा जा सकता है कि इसको जुलाई में जो है किसने प्रस्तुत किया था। तो नित्यानंद राय जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं उनके द्वारा इस विधेयक को लोकसभा में ही पेश किया गया था। ध्यान देंगे कि अब राज्य को जो है जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए नागरिक पंजीकरण प्रणाली जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा संचालित होती है उसका उपयोग करना अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये तथ्य आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है।
नेक्स्ट है चुनाव आयुक्त के चयन समिति से संबंधित। ये काफ़ी अभी चर्चा में रहा है, क्योंकि मार्च 2023 में 5 सदस्यीय न्यायाधीश की एक पीठ बैठी हुई थी, जिसमें यह निर्णय लिया गया था और कहा गया था केंद्र सरकार को कि आप एक समिति का निर्माण करें, संसद से कानून लाएं इस पर, और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए प्रावधान करें। और अब तक जो है इसमें 3 सदस्यीय समिति में CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी जगह मिला था, जिसको अब केंद्र सरकार जो हाल ही में अभी प्रस्ताव लाई है, जिसको राज्यसभा में उस विधेयक को पेश भी किया गया है 10 अगस्त 2023 को, उसमें अब CJI की जगह कैबिनेट मंत्री को रखा गया है, जो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा नामित होंगे, और एक जो लोकसभा के विपक्ष के नेता हैं वो रहेंगे, यानी एक प्रधानमंत्री रहेंगे, दूसरा लोकसभा के विपक्ष के नेता रहेंगे, और तीसरा प्रधानमंत्री के द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री होंगे जो इस समिति में शामिल होंगे। तो ये ध्यान रखना है। और विधि मंत्री जो है अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा ही इसको पेश किया गया था। कहाँ पर पेश किया गया था? तो राज्यसभा में पेश किया गया था। ध्यान देंगे, दक्षिण अफ्रीका से 12 और चीते लाए जाने की योजना केंद्र सरकार की है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में इससे पहले इसको रखा गया था। दिल्ली सेवा विधेयक के नाम से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन या सरकार संशोधन विधेयक 2023, जो इस नाम से काफ़ी पॉपुलर है, को दोनों सदन से पारित कर दिया गया है, और राष्ट्रपति ने भी इस पर 11 अगस्त को अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिसके बाद यह कानून का रूप धारण कर लिया है। और सभी मामलों में इस कानून के माध्यम से सभी मामलों में अब उपराज्यपाल ही जो है दिल्ली गवर्नमेंट का हेड होगा। चंद्रयान 3 से संबंधित कुछ तथ्य ध्यान रखेंगे, 69 के लिए इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला भारत जो है विश्व का पहला देश हो गया है, जबकि चंद्रमा पर पहुंचने वाला भारत विश्व का चौथा देश है। तो ये ध्यान रखेंगे। और इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि इसको कब जो है प्रक्षेपित किया गया था, तो 14 जुलाई 2023 को प्रक्षेपित किया गया था। यह भी पूछा जा सकता है कि किस रॉकेट से किया गया था, तो इसका नाम पहले था GSLV Mark 3 रॉकेट, लेकिन अब उसका नया नाम जो है LVM-3 MK4 रॉकेट है। इसी से इसका प्रक्षेपण किया गया है चंद्रयान 3 का। तो ये ध्यान रखेंगे आप। और 14 दिन बाद जो है 14 दिन कह रहे हैं 41 दिन बाद जो है 23 अगस्त 2023 को ये लैंडर, इसका विक्रम जो है चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था, और उस समय संध्या 6:04 हो रहे थे भारतीय समयानुसार। भारत जो है चौथा देश, हमने पहले ही जिक्र किया है, अमेरिका, रूस और चीन के बाद बन गया है चंद्रमा पर उतरने वाला। ध्यान देंगे, एक नोट है जिसमें हम कंपेयर किए हैं रूस के लूना 25 से, क्योंकि रूस ने भी चंद्रमा पर, जैसे चंद्रयान 3 हमारा गया है, वैसे ही इसका लूना 25 था, जो चंद्रमा पर उतरने में विफल रहा है। अगस्त 2023 में ही इसको 11 अगस्त को लॉन्च किया था, और 20 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर ये हार्ड लैंडिंग कर लिया था, जिसके कारण टकराने से नष्ट हो गया था। तो इसको ध्यान रखेंगे। लैंडिंग के समय में जब चंद्रयान 3 लैंडिंग किया था, तो उस समय में प्रधानमंत्री मोदी जो है ब्रिक्स के सम्मेलन में, शिखर सम्मेलन में व्यस्त थे, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में थे, और वहाँ से सीधे पुनः ये जब वापस भारत लौटे तो दिल्ली नहीं आकर ये इसरो के कार्यालय गए थे, और वहीं पर उन्होंने पुनः सारे अंतरिक्ष विज्ञानियों को जो है साधुवाद दिया था इस बात के लिए। तो ये ध्यान रखना है। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाए जाने की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने उसी दिन की, और चूंकि 23 अगस्त को ही जो है हमारा चंद्रयान का लैंडर विक्रम जो है चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। यहाँ ध्यान देंगे कि जिस जगह पर चंद्रमा पर जिस जगह पर हमारा लैंडर विक्रम उतरा था, उस जगह का नाम जो है प्रधानमंत्री मोदी ने शिव शक्ति स्थल रखा है। तो ये भी ध्यान रखना है। और यह भी ध्यान रखेंगे कि चंद्रयान 3 से पहले चंद्रयान 2 भी चंद्रमा की सतह पर उतरते समय सॉफ्ट लैंडिंग ना करके हार्ड लैंडिंग किया था, जिसके कारण टकराकर नष्ट हो गया था, क्रैश हो गया था। तो उस जगह का नाम जो है तिरंगा पॉइंट रखा गया है चंद्रयान 2 के लिए। तो ये भी ध्यान रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं। इससे पता चला है कि चंद्रमा पर जो है तापमान है, सल्फर है और ऑक्सीजन है, और अन्य कई सारे तथ्य की पुष्टि भी हुई है, जिसको प्रज्ञान ने ये सूचना जो है इसरो को भेजी है। और यह बताया है कि सतह का ताप जो है लगभग 50 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन थोड़ा सा खुदाई करने पर, नीचे जाने पर लगभग इतने 80 मिलीमीटर के बराबर, तो वहाँ पर -10 डिग्री टेम्परेचर जो है चंद्रमा पर पाया गया है। तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 69 के लिए इंपॉर्टेंट, आदित्य L1 मिशन। यह सूर्य के अध्ययन हेतु प्रक्षेपित किया गया था 2 सितंबर 2023 को। इसको PSLV C-57 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, और सूर्य के लिए जो है भारत का यह पहला ही मिशन था, जिसका वजन लगभग 1480.7 kg था।
तो ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटना के तरफ। इसमें पाकिस्तान से संबंधित 2-3 तथ्य हैं, हालांकि बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एक बार देख लेंगे आप। पाकिस्तान में संसद भंग किया गया है और अनवर उल हक काकर जो है वहाँ के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं। पाक के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान थे, उनको 3 वर्ष के कारावास की सज़ा दी गई है। और एक है CPEC, ध्यान देंगे, C से चाइना, P से पाकिस्तान, E से इकोनॉमिक और C से कॉरिडोर। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है उसका 10 वर्ष पूरा हुआ है, जिसके बाद कुछ 6-7 समझौते ज्ञापन पर जो है इस दोनों देश के बीच में हस्ताक्षर हुए हैं। तो ये एक ध्यान रखेंगे, क्योंकि कुछ टर्म्स जो है पूछ लेता है BPSC अब अलग हट करके भी, क्योंकि वो ट्रेंड पहले वाला नहीं रहा कि जो फिक्स टॉपिक है उसी से प्रश्न पूछे BPSC, अब ऐसा नहीं है, इसलिए थोड़ा सा आपको अलग देखने की आवश्यकता है। ध्यान देंगे कि म्यांमार में आपातकाल जो था उसको पुनः 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। नाइजर एक देश है पश्चिम अफ्रीका का, यहाँ पर सैन्य विद्रोह हुआ है और राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया गया है। राष्ट्रपति का नाम मोहम्मद बौज़म था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, तो ये ध्यान रखेंगे। और इसी गतिरोध के कारण, चूँकि वहाँ पर सेना ने कब्जा कर लिया है, तो अफ्रीकी संघ ने इस पर कार्रवाई करते हुए नाइजर की जो सदस्यता थी उसको 21 अगस्त को निलंबित कर दिया है, तो ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। और नाइजर जो है 1960 तक ध्यान देंगे कि फ्रांस का उपनिवेश था, यह भी ध्यान रखेंगे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें एक एक डिटेल ध्यान रखने की आवश्यकता है। अभी इस बार जो है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ है और इसका डेट भी आप ध्यान रखेंगे, ये अगस्त महीने में हुआ है, 22 से 24 अगस्त 2023 को। भारत का पूछा जा सकता है कि भारत का प्रतिनिधित्व इसमें किसने किया था, तो स्वयं प्रधानमंत्री मोदी इसमें गए हुए थे। यह भी ध्यान रखेंगे कि अभी हम 15वें सम्मेलन की बात कर रहे हैं ब्रिक्स की, लेकिन इससे पहले 14वां और 13वां भी ध्यान रखेंगे। 14वां सम्मेलन चाइना में हुआ था, यह वर्चुअल ही हुआ था, और भारत में 13वां इससे उससे पिछला वाला हुआ था, यह भी जो है भारत की मेज़बानी में वर्चुअल ही हुआ था 2021 में। ध्यान देंगे इस बार का सम्मेलन इसलिए महत्वपूर्ण है कि 6 देश जो हैं ब्रिक्स में शामिल होंगे। ये शामिल होंगे 1 जनवरी 2024 से, जिसकी घोषणा हो चुकी है। सभी 6 देशों के नाम आप ध्यान रखेंगे। ब्रिक्स में पहले से 5 देश हैं ही, उसका नाम ही BRICS है, यानी ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अभी साउथ अफ्रीका में ही जोहान्सबर्ग में हो रहा है ये। अब 6 नए देश जो इसमें जुड़ गए हैं उसमें ईरान है, सऊदी अरब है, यूनाइटेड अरब अमीरात है, मिस्र है, अर्जेंटीना और इथोपिया है, जो 1 जनवरी 2024 से इसके सदस्य होंगे, तो ये ध्यान रखना है। और सदस्य की संख्या 6 और 5 11 हो जाएगी, तो ये भी ध्यान रखना है। और ब्रिक्स अंतरिक्ष अन्वेषण संघ की स्थापना का प्रस्ताव जो है इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने रखा है। और आगामी जो 15वां के बाद 16वां सम्मेलन होना है 2024 में, वह रूस के कजान में प्रस्तावित है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। आगे एक UNDP का हमने सोर्स यहाँ पर लिया है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का है, जिसमें भारत का क्षेत्रफल, जनसंख्या, भारत का GDP, प्रति व्यक्ति आय और मानव विकास रैंक जो है इसमें दिया गया है बॉक्स में, इसको आप एक बार देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की ग्रीस यात्रा हुई थी। जब यह जोहान्सबर्ग के सम्मेलन से बाहर निकले तो उसके बाद ये वहाँ से सीधा भारत नहीं आकर ग्रीस चले गए। ध्यान देंगे कि ग्रीस जाने वाले प्रधानमंत्री मोदी जो है 1983 इंदिरा गांधी के ग्रीस जाने के बाद ऐसे 4 दशक बाद जो है यह दूसरे प्रधानमंत्री हैं, तो ये ध्यान रखना है आपको। इतना काफ़ी लंबा समय के बाद ये गए थे। और ग्रीस के प्रधानमंत्री का नाम भी आप ध्यान रखेंगे, ग्रीस के राष्ट्रपति का नाम भी आप ध्यान रखेंगे। लिखा गया है करीना सकालारापुलू वहाँ की राष्ट्रपति हैं, महिला हैं ये। और ग्रीस का जो सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है वो प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया है, जैसे हमारे यहाँ भारत रत्न है उसी तरह द ग्रांड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, ये पुरस्कार जो है ग्रीस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इस बार प्रधानमंत्री मोदी को ये दिया गया है, तो इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद हमने इस पर जिक्र कर ही लिया है, रूस का लूना 25 जो है चंद्रमा की सतह पर टकराकर नष्ट हो गया है। और जिस तरह से हमारे यहाँ इसरो है उसी तरह से
रूस में रोस्कोसमोस है जो रूसी अंतरिक्ष एजेंसी के नाम से जाना जाता है, इसी के द्वारा 11 अगस्त को इसका प्रक्षेपण किया गया था। ध्यान देंगे 68th बीपीएससी में चीन के किसी रोवर मॉड्यूल के बारे में पूछा गया था आपसे, तो इस तरह से यह भी पूछा जा सकता है कि लूना 25 जो रसिया का चंद्रयान था, यानी भारत के चंद्रयान के तरह ही चंद्र मिशन था यह, उसको किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था, तो सोयूज 2.1B रॉकेट इसका नाम था, इसी से इसको प्रक्षेपित किया गया था। हम पहले ही बता चुके हैं कि 68th बीपीएससी में साइंस एंड टेक पर बीपीएससी का काफ़ी ध्यान था, चाहे जो क्वेश्चन पैनलिस्ट बनाया था उसका ध्यान काफ़ी था उस पर, तो इस बार भी आप इसको ध्यान में रखेंगे। और यह ध्यान रखेंगे कि लूना 25 से पहले लूना 24 को 1976 में ही जब यूएसएसआर हुआ करता था, यानी रसिया बाद में हुआ, तो उस समय में ही उसको जो है प्रक्षेपित किया गया था और वो सफल भी हुआ था। लेकिन इतने वर्षों बाद, लगभग 45-46 वर्ष बाद जो इसको भेजा गया है, तो फिर ये विफल हो गया है, जबकि साइंस इतना डेवलप हो गया है। तो विज्ञान जो है कुछ इसी तरह का है, ठीक है। ध्यान देंगे कि 38 वर्ष से कंबोडिया के जो प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था हुन से, इन्होंने अपने पद को छोड़ दिया है और अपने पुत्र को इस पद पर बैठाया है जिसका नाम है हुन मानेट। तो ये ध्यान रखना है, ये काफ़ी लंबे समय से थे तो हो सकता है पूछा जाए। अब हम आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य तीसरे खंड में अक्टूबर 2023 के आ चुके हैं। ध्यान दें, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2022 संसद के दोनों सदन से पारित हो चुका है। इसके बारे में ध्यान देंगे कि इसमें जो कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी जिस तरह से हमारे यहाँ चुनाव आयोग है, उसी तरह से इसकी स्थापना की जाएगी और SC ST तथा महिला को इस समिति में आरक्षण मिलेगा। और कहा गया है कि समिति का, यानी कि इस बोर्ड का जो मीटिंग है वो अनिवार्य रूप से 3 महीने में एक बार होना ही चाहिए। तो इसमें कुछ सुधार किए गए हैं सहकारी समिति को लेकर, तो ये ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री जनधन योजना, ध्यान देंगे इसके 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं इस बार 28 अगस्त 2023 को। ये 2014 में ही इसी तारीख को प्रारंभ किया गया था और ये योजना वित्तीय समावेशन पर राष्ट्रीय मिशन के रूप में शुरू किया गया था। आगे फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची आ गई है जिसमें भारत से इस बार 8 कंपनी को शामिल किया गया है। विश्व में सबसे पहला कंपनी जो है इसमें वॉलमार्ट अमेरिका है और भारत से 88वें स्थान पर पूरे विश्व में, और भारत से प्रथम स्थान पर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है। उसके बाद ये भारत में फर्स्ट स्थान पर है। उसके बाद इंडियन ऑयल है। उसके बाद SBI जो है 235वें पर है। LIC है, टाटा मोटर, भारत पेट्रोलियम, ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। उसके बाद राजेश एक्सपोर्ट्स है। तो ये 8 का नाम आप एक बार ध्यान रखेंगे। अगस्त 2023 तक देश में 13 महारत्न और 13 नवरत्न कंपनियां हो गई हैं। 13वां जो अगस्त में आया है उसका नाम है ऑयल इंडिया लिमिटेड, और नवरत्न कंपनी जो 13वां है वह है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन विदेश लिमिटेड। तो इसका नाम ध्यान रखें। नवीनतम घटनाक्रम में देखेंगे NCERT यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग को डिम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा जो है दिया गया है। शिक्षा मंत्री ने इसको डिम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा देने की घोषणा 1 सितंबर 2023 को की है, जब इसका 63वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा था। ध्यान देंगे, पूछा जा सकता है कि इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1961 में हुआ था, या फिर स्टेटमेंट वाले प्रश्न भी यहाँ से बन सकते हैं। उसके बाद WCC, ये अभी न्यूज़ में था। ध्यान देंगे ये क्या है। ये वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है, इसने रेड अलर्ट जारी किया है अभी। पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा गठित एक वैधानिक शक्ति प्राप्त ये निकाय है जो वन्य जीव अपराध को कम करने के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये ध्यान देंगे। सचिन तेंदुलकर से संबंधित एक न्यूज़ ध्यान रखेंगे। चुनाव आयोग के द्वारा इनको मतदाता जागरूकता हेतु राष्ट्रीय आइकॉन नियुक्त किया गया है, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। जया सिन्हा का नाम ध्यान रखेंगे। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष ये बनी हैं, इन्होंने अनिल लोहाटी का स्थान लिया है। राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 2020-21 ये वनस्थली विद्यापीठ विश्वविद्यालय राजस्थान को प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये तीनों आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हो सकता है कि बीपीएससी फंसाने के लिए इस तरह के भी प्रश्न पूछे। मिस अर्थ इंडिया जो है प्रियन सेन है, ये अब आगे की जो मिस अर्थ प्रतियोगिता होगी उसमें भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी प्रियन सेन। मिस इंटरनेशनल इंडिया जो है प्रवीणा अंजना है, ये मिस इंटरनेशनल प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। और मिस डिवा यूनिवर्स जो है श्वेता शारदा हैं, इनका नाम ध्यान रखेंगे। 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 के लिए 2023 में दिया गया है। ये ध्यान
रखेंगे क्योंकि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से बीपीएससी प्रश्न पूछ ली है पहले भी, तो इसलिए इस बार संभावित है, और खासकर इस बार इसलिए संभावित है, इसका जिक्र हम आगे कर रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म रॉकेटरी है, गैर फीचर फिल्म एक था गांव है, राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म कश्मीर फाइल है, और सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म जो है गांधी एंड कंपनी है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इसमें अल्लू अर्जुन है, और अभिनेत्री इसमें आलिया है और कृति सेनन है। नाम ध्यान रखेंगे। और इसमें इसलिए ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार से अष्टम सूची में शामिल एक भाषा मैथिली है, जिसको सर्वश्रेष्ठ इस भाषा में सर्वश्रेष्ठ मैथिली फिल्म का पुरस्कार जो है मिला है। समानांतर नाम की एक फिल्म है जिसके निर्देशक हैं नीरज कुमार मिश्र, इस फिल्म को मिला है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इस बार मिला है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान देंगे। और अक्षय कुमार जो इससे पहले 2011 में कनाडा की नागरिकता ले लिए थे, उनको 15 अगस्त के दिन इस बार भारत की नागरिकता प्राप्त हो गई है, ध्यान देंगे। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक जिनका नाम था विकास सिन्हा, इनका निधन हो गया है कोलकाता में। ये काफ़ी फेमस व्यक्ति थे, इनका नाम ध्यान रखेंगे। बिंदेश्वरी पाठक ये बिहार के वैशाली से संबंधित थे, इन्होंने सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस की स्थापना की थी, इनका भी निधन हो गया है। ये टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से काफ़ी पॉपुलर थे, ये ध्यान रखना है, और इनको कई सारे पुरस्कार भी भारत सरकार से प्राप्त थे। CR राव ये गणितज्ञ और सांख्यिकीविद थे, इनका भी निधन हो गया है। ये इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता के निदेशक रहे थे, इनका निधन जो है अमेरिका में हो गया है, और इन्होंने अमेरिका की नागरिकता भी ले रखी थी, ये ध्यान रखना है। इस बार अर्थ ओवरशूट डे जो है 2 अगस्त को मनाया गया है, ध्यान देंगे। 2022 में पिछले वर्ष 28 जुलाई को ही अर्थ ओवरशूट डे था। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाने की घोषणा की गई है, यह पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस होगा, इसको ध्यान रखिएगा। अनब्रोकन द अनटोल्ड स्टोरी इंद्राणी मुखर्जी ने लिखे हैं। हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड ये नीरजा चौधरी ने लिखे हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय 2 उत्सव है जिसका नाम है उन्वेष और उत्कर्ष। इसका आयोजन जो है साहित्य एवं संस्कृति के लिए किया गया है भोपाल में, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है, ध्यान देंगे। ये दूसरा संस्करण था, इसका पहला संस्करण जो आयोजित हुआ था वह शिमला में जून 2022 में हुआ था, तो ये प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आगे ध्यान रखेंगे सेमिकॉन इंडिया 2023, ये गांधीनगर में इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा हुआ है, और देश में सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। यदि इसमें कोई निवेशक आगे आते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की है कि हम 50% सब्सिडी जो है इस तरह के उद्योग को स्थापित करने के लिए देंगे। अगला है मालाबार ब्राइट स्टार 2023, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। मालाबार में 4 देश शामिल है, ये एक डिफेंस एक्सरसाइज है नौसेना का। इसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया यानी जो क्वाड के सदस्य देश हैं वो शामिल हैं, और ये नौसैनिक अभ्यास है। 64th बीपीएससी में प्रश्न आया हुआ था, इसलिए ध्यान रखेंगे कि इस तरह के संयुक्त सैन्य अभ्यास से प्रश्न बीपीएससी पूछती है। उसके बाद है आपका ब्राइट स्टार, ये मिस्र की मेज़बानी में एक तीनों सेनाओं का बहुपक्षीय अभ्यास है। इसमें पहली बार ही भारत शामिल हुआ है, इसलिए ब्राइट स्टार महत्वपूर्ण है, ध्यान देंगे। ये द्विवार्षिक अभ्यास है, 2-2 वर्ष पर एक बार होता है, और बहुत सारे कंट्री इसमें भाग लेते हैं। इस बार 34 देश इसमें शामिल हुए थे, और ये जो है ब्राइट स्टार नाम का युद्धाभ्यास जो है ये 1980 में ही प्रारंभ हुआ था। उसके बाद ऑस इंडेक्स 2023, नाम से ही स्पष्ट है, ऑस ऑस्ट्रेलिया इंडेक्स इंडिया एक्सरसाइज है। ये नौसेना का 2 वार्षिक अभ्यास है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब खेलकूद और अंतिम चरण में हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि महिलाओं की 9वीं फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2023 जो है उसका विजेता इस बार स्पेन रहा है, यह पहली बार विजेता हुआ है, और विजेता इंग्लैंड रहा है। इसका आयोजन पूछा जा सकता है, इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ था, 2 जगह पर, और ये 4-4 वर्ष के अंतराल पर होता है, इसलिए 69th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2023 में इसका आयोजन हुआ है, अब 2027 में होना है। नेक्स्ट 69th के लिए इम्पोर्टेंट है 7वां पुरुषों की एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023। इसका विजेता जो है इस बार भारत हुआ है, और हॉकी जो है आप जानते ही हैं भारत का राष्ट्रीय खेल है, तो इसको ध्यान रखेंगे। और इसका आयोजन जो है भारत के चेन्नई में फाइनल खेला गया था, भारत में ही हुआ था, और इसका उपविजेता जो है मलेशिया रहा है। गोल्फ के महिला और पुरुष के 2 खेल जिसका नाम है ब्रिटिश ओपन 2023, इसका विजेता जो है लिलिया वू रहा है, जो यूनाइटेड स्टेट्स से है। और पुरुषों में द ओपन चैंपियनशिप 2023, इसका विजेता जो है ब्रियान हरमन रहा है, यह भी यूएसए से ही है।
तो इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद 69वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2023 हुआ था। इसका विजेता जो है SB सेतुरमन रहे हैं। इसका आयोजन पुणे में हुआ था। ये पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड से थे। और फीडे विश्व कप 2023 जिसका विजेता जो है मैग्नस कार्लसन रहे हैं और विजेता भारत के R प्रज्ञानंद इसमें रहे हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न को भी ध्यान रखेंगे। वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन टेनिस 2023 जिसका पूर्व नाम था सिंसिनाटी मास्टर्स, पूछा जा सकता है। ये BPSC ने एक बार पूछा है। इसमें एकल विजेता पुरुष और महिला में ध्यान रखेंगे नोवाक जोकोविच जो सर्बिया से हैं और कोको गाफ जो USA से हैं, ये दोनों रहे हैं। इसका आयोजन जो है मेसन ओहियो USA में ही हुआ था, यह भी ध्यान रखना है। और ये यहीं पर अब लास्ट होता है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 ध्यान देंगे। इसका आयोजन जो है कोपेनहेगन डेनमार्क में हुआ था। इसमें एकल विजेता में पुरुष में कुन लावुत जो थाईलैंड के हैं और महिला में जो है आन से यंग जो दक्षिण कोरिया की हैं, ये रहे हैं। इसमें एक नोट जो इम्पोर्टेंट है ध्यान देंगे, HS प्रणय जो पुरुष खिलाड़ी हैं भारत के, ये कांस्य पदक विजेता पुरुष एकल में रहे हैं, तो ये ध्यान रखना है। और 19वां विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 ये प्रश्न आ सकता है इस बार परीक्षा में। इसका आयोजन जो है बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था और इसमें नीरज चोपड़ा जो है स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं जैवलिन थ्रो भाला फेंक में। भारत जो है इस खेल में पहली बार ही स्वर्ण पदक विजेता बना है और 20वां जो 2025 में होना है यह टोक्यो जापान में होगा। और यहीं पर ये PD जिस्ट समाप्त होता है। करेंट अफेयर के जितने भी एपिसोड आए हैं वो आपके इस परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आपने इसे पहले नहीं देखा है तो उसको देख लें, प्ले लिस्ट में सारे वीडियो अवेलेबल हैं ताकि आपका परीक्षा बहुत अच्छा हो। और यदि आपने तैयारी पहले से भी कर रखी है तो भी इसका रिवीजन एक बार अवश्य कर लें, क्योंकि इसमें काफ़ी संभावित प्रश्न का जो लिस्ट है वो हमने प्रोवाइड किया है। थैंक यू। इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।